हेलो एवरीवन। आज हम सेंसिटिविटी फैक्टर के बारे में जानेंगे। सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है? जब हमने सिक्योरिटी एनालिसिस किया था, हम क्या चाहते हैं, हमारा सिस्टम जो रहे वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। सिक्योर रहने के लिए हम कंटिजेंसी की यदि हम बात करते हैं तो कंटिजेंसी डेफिनेशन एक आता है हमारे पास में, फिर कंटिजेंसी सिलेक्शन आता है और फिर आता है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कंटिजेंसी को हम जब भी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कंटिजेंसी को हम सबसे ज्यादा फोकस हमारा कंटिजेंसी पर रहता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो आपका लोड डिस्पैच सेंटर है वो वहां से ऑपरेटर जो है वो बहुत क्विकली आपका जो भी चेंजेस आपके सिस्टम में आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कंटिजेंसी एनालिसिस वो प्रिवेंटिव मैनर में उसको, क्विक मैनर में उसको जल्दी से जल्दी उसको कर सके, रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब हमारा सिस्टम जो होता है वो किस टाइप का होता है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, लार्ज पावर सिस्टम होता है, और हम क्या चाह रहे हैं कि सिस्टम को प्रिवेंटिव मेजर कर रहे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे, सिस्टम में जो आगे होने वाले प्रॉब्लम्स है, सिस्टम में जो आगे कंटिजेंसी के कारण जो होने वाले वायलेशंस है उसको अवॉइड करने के लिए, सिस्टम का ओवरलोडिंग अवॉइड करने के लिए, सिस्टम कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हम जो कंटिजेंसी होने वाली है उनके करेक्टिव मेजर जो है वो हम पहले से लेने के लिए प्रिपेयर रहें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कंटिजेंसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके कहाँ कहाँ पे सिस्टम में कंटिजेंसी हो सकती है वो पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। उसके बाद में जो सीवियर पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ इस कंटिजेंसी के कारण हमारे सिस्टम में सीवियर इफेक्ट हो रहे हैं, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, वायलेशंस हो रहे हैं, तो उनके ऊपर आप करेक्टिव मेजर पहले से लेते हैं। अब सिस्टम हमारा छोटा तो है नहीं, सिस्टम हमारा है बड़ा, और उसमें एक दो कंटिजेंसी तो होने की संभावना नहीं है, कभी होगी, कभी यहाँ हो सकती, कभी किसी और बस पे हो सकती, कभी कहीं किसी और जनरेटर पे, कभी किसी और लाइन पे। तो आपकी जो संभावनाएं हैं कंटिजेंसी होने की वो बहुत सारी होती है। तो इसीलिए अब यदि 100 ऑफ कंटिजेंसी होती है तो आप किस तरह से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, आप सिलेक्शन करने की क्या कौन सी सीवियर है वो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि वो 100 कंटिजेंसी की जो आपकी संभावना निकल के आ रही है, आप सभी के लिए मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके, पूरा कैलकुलेशन करके कि यहाँ लाइन फ्लो जो है वो ज्यादा हो रहा है या लिमिट के बाहर हो रहा है, वायलेशंस हो रहे हैं, थर्मल लिमिट जो है वो एक्सीड हो रही है, जो भी वायलेशंस हो रहे हैं वो आपको आप तब देखें जब पूरा कैलकुलेशन मैथमेटिकल करके वो इवेल्युएट करें। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं होता, क्योंकि ये होती है हमारी डायरेक्ट मेथड जब हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके निकालते हैं, लेकिन वो पॉसिबल है क्या? वो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाती है। तो हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं, जो आपकी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट मेथड होती है, उसमें आप क्या करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सिस्टम की रैंक जो कंटिजेंसीज है उनकी रैंकिंग प्रिपेयर करते हैं, एक रफ लिस्ट तैयार आप करते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। जो आप सेंसिटिविटी फैक्टर निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग सीवियरिटी आप फाइंड आउट करते हैं कि किसमें जो है कौन सी लाइन जो है या कौन सी कंटिजेंसी जो है वो ज्यादा सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट तैयार करते हैं, और उसके उसके अकॉर्डिंग आप उसका फिर करेक्टिव मेजर लेने के लिए ऑपरेटर को प्रिपेयर करते हैं या ऑपरेटर को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो जो सेंसिटिविटी फैक्टर्स आपके होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका होता है जनरेशन शिफ्ट फैक्टर, और दूसरा आपका होता है लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, दो टाइप की कंटिजेंसी हमारे सिस्टम में हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? या तो आपका जनरेटर आउटेज हो जाए, या फिर हो सकता है कि हमारी कोई लाइन आउटेज हो जाए। दोनों ही केसेस में से कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए? हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लाइन आउटेज। क्यों लाइन आउटेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि उसके कारण से हमारा जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हो जाता है लाइन आउटेज के कारण से। तो इवेल्युएट करना थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट अप लेते हैं जनरेशन शिफ्ट फैक्टर। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, जनरेशन शिफ्ट फैक्टर को आप किस चीज से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? उसको आप डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा एल आई जो होगा वो आपका क्या है? जनरेशन शिफ्ट फैक्टर। इसको डिफाइन किया जाता है अल्फा एल आई इज इक्वल टू डेल्टा एफ एल डिवाइडेड बाय डेल्टा पीजीआई। यहाँ डेल्टा एफ एल क्या है? डेल्टा एफ एल जो है वो आपका है चेंज इन मेगावाट पावर फ्लो, चेंज इन मेगावाट पावर फ्लो। ठीक है, मेगावाट पावर फ्लो जो है उसमें चेंज, और कौन सी लाइन के लिए? ऑन लाइन एल। लाइन एल में मेगावाट फ्लो में क्या चेंजेस आए हैं जनरेशन के, वो आपका दिखाता है
डेल्टा एफ एल। ठीक है, डेल्टा पीजीआई क्या दिखाता है? डेल्टा पीजीआई आपका होता है ith बस का आउटेज हुई है ना, यदि आपका जो सिस्टम में आउटेज हुआ है जनरेटर का, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ith बस का जो है वो जनरेटर आउटेज हुआ है, तो चेंज इन पावर जनरेशन इन ith यूनिट। अच्छा, जरूरी नहीं पूरी तरह से वो आउटेज हो गया, हो सकता है कि वो कुछ कम मात्रा में पावर सप्लाई कर रहा हो, लेकिन अभी के लिए हम मान रहे हैं कि ith यूनिट फेल हो गई, जिसके कारण से हमारा चेंज हुआ है पावर में, जिसके कारण से लाइन में भी फ्लो, लाइन फ्लो भी जो है मेगावाट उसका चेंज हुआ होगा। तो ये हमारा कैलकुलेट होता है अल्फा एल आई, जो क्या है? जनरेशन शिफ्ट फैक्टर। ठीक, अभी हम क्या अज्यूम करते हैं, हमारा सिस्टम है मल्टीपल जनरेटर से मिलकर बना होता है, मल्टीपल जनरेटर्स होते हैं, वो सारे मिलकर लोड को सप्लाई कर रहे होते हैं। सडनली क्या हुआ, एक सिस्टम, एक जनरेटर जो है वो फेल हो गया। तो फर्स्ट संभावना ये हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपकी कि वो एक जनरेटर जो फेल हुआ है और उसका जो मेगावाट, वो जो मेगावाट सप्लाई कर रहा था पावर, ठीक है, अब वो स्लैक बस या फिर स्लैक बस में मतलब कनेक्टेड जो जनरेटर है वो सप्लाई करेगा, और बाकी के जो सारे जनरेटर्स कनेक्टेड है सिस्टम में, वो एज इट इज जितना वो सप्लाई कर रहे थे मेगावाट, उतना का उतना सप्लाई करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाता है? ठीक है, ये क्या कर रहा है? स्लैक बस सप्लाई कर रहा है। ठीक, उतना पावर जो है आपका स्लैक बस सप्लाई करेगा, और वो चूंकि स्लैक बस दे रहा है और एज ए लोड दे, उसको दे रहा है, लोड के जैसा उसको ट्रीट करेगा, वो मेगावाट सप्लाई कर रहा है किसके लिए? ith यूनिट की जो कमी हो रही है पावर की, उसको सप्लाई कर रहा है, इसलिए उसको हमने कहा है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके कारण से, ये चूंकि पावर का जनरेशन आपका शिफ्ट हो चुका है जो ith यूनिट से वहां से स्लैक बस पे, आप स्लैक बस अप्लाई कर रही है, तो उसके कारण से लाइन फ्लो भी चेंज होगी। तो लाइन फ्लो जो चेंज होता है, तो चेंज इन लाइन फ्लो जो रहेगा, या जो नया लाइन फ्लो बन के आएगा, वो कितना आएगा? एफ एल कैप इज इक्वल टू एफ एल नॉट प्लस अल्फा एल आई डेल्टा पीजीआई फॉर ऑल लाइन्स। ठीक है, तो ये सभी लाइंस के लिए जो कि एल से आप डिनोट कर रहे हैं, उन सभी लाइंस के लिए ये कैलकुलेट होगा कि आपका मेगावाट पावर फ्लो। ठीक है, यहां पर एफ एल नॉट क्या है? लाइन फ्लो या लाइन पावर फ्लो प्री कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी होने के पहले जो पावर फ्लो हो रहा था, लाइन फ्लो हो रहा था, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नया लाइन फ्लो जो है विद द हेल्प ऑफ जनरेशन शिफ्ट फैक्टर इवेल्युएट कर लिया, क्योंकि आपने ये इवेल्युएट किया हुआ था, तो उसके कारण से नया लाइन फ्लो जो आपको इवेल्युएट करना है, क्योंकि आपको लाइन फ्लो इवेल्युएट करके क्या देखना है कि कोई वायोलेशन तो नहीं हो रहा है हमारे सिस्टम में, क्योंकि आपका मेन पर्पज क्या है? करेक्टिव एक्शन लेना है। तो यदि वायोलेशन हो रहे हैं तो आप उसको सीवियरिटी की कैटेगरी में ले लेंगे, सीवियर ज्यादा है ऐसा उस कैटेगरी में ले लेंगे, इसलिए ये इवेल्युएट करना आपको ज्यादा है। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो जनरेशन शिफ्ट फैक्टर जो है आपका, वो एक लीनियर मेथड होती है, वो एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए लीनियर एस्टिमेट होता है। ठीक है, अब सेकंड संभावना हमारी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है? पहले हमने करी कि कोई जनरेटर आपका फेल हुआ और उसका जो पावर है मेगावाट पावर, बाकी के जो मेगावाट जनरेट कर रहे थे जनरेटर, वो अपने जितना जनरेट कर रहे हैं उतना ही एज इट इज पावर जनरेट करेंगे, और जो जनरेटर फेल हुआ है उसकी जो पावर की मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा? आपका स्लैक बस पे जो जनरेटर है वो फुलफिल करेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या होती है? सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि सिर्फ स्लैक बस सप्लाई नहीं करेगी, हमारा सिस्टम क्या है? बहुत बड़ा है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स वहां पर है, सबकी अलग अलग मेगावाट रेटिंग है। तो जो जनरेटर, मान लीजिए ith जनरेटर आपका यदि फेल हुआ है, तो वो ith जनरेटर जो है वो दूसरे जो मान लीजिए के नंबर ऑफ और नंबर ऑफ जनरेटर्स है, वो अलग अलग जनरेटर्स उनको थोड़ा थोड़ा मात्रा में जितना जितना उनकी मेगावाट रेटिंग है उनके प्रोपोर्शन में पावर को जनरेट करके, वो जो ith जनरेटर फेल हुआ है उसकी जो कमी है, उसकी जो पावर फ्लो कम हो रहा है, वो फुलफिल कर देंगे। उसके लिए हम एक फैक्टर इवेल्युएट करते हैं, वो होता है प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर। ठीक है, तो उसे इवेल्युएट करेंगे तो वो क्या है? This will be equal to beta ki. This will be equal to pgk maximum divided by summation m not equal to I pgm maximum. तो ये हम हर यूनिट के लिए इवेल्युएट करते हैं, यूनिट के लिए यूनिट के जो है वो अलग अलग यूनिट हो सकती है, और जो के यूनिट है, के इज नॉट इक्वल टू
आई है, क्योंकि ith यूनिट तो हमारी फेल है। ठीक है, पीजी के क्या है, पीजी के जो है वो मैक्सिमम मेगावाट रेटिंग है mth जनरेटर की, मैक्सिमम मेगावाट रेटिंग ऑफ mth जनरेटर। और बीटा के आई क्या है, बीटा के आई जो है आपका ये है प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, proportionality factor for pickup on kth unit when ith unit is fail। kth unit पिकअप कर ले जितना भी जो प्रपोर्शन है, जैसे मेगावाट रेटिंग, मान लीजिए एक जनरेटर है आपका वो 20 मेगावाट जनरेट करता है, एक जनरेटर जो है वो 40 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है मैक्सिमम, तो अकॉर्डिंग टू उनकी मेगावाट रेटिंग प्रपोर्शन में वो पावर जनरेट करके जो ith यूनिट फेल हुई है उसको वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब यदि ऐसा होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वो आपके लोड जो डिमांड है आपका, जो पावर जनरेटर जो फेल हुआ है ith यूनिट उसकी डिमांड को या उसके द्वारा जो जनरेशन हो रहा है उसको फुलफिल कर रहे हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स, तो उस केस में लाइन फ्लो, ये तो हमने किस केस में किया था जब हमारा स्लैक बस सप्लाई कर रहा था। अब यदि नंबर ऑफ जनरेटर सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपका लाइन फ्लो क्या हो जाएगा, नया लाइन फ्लो, दिस विल बी इक्वल टू FL कैप FL नॉट प्लस अल्फा LI डेल्टा PGI माइनस समेशन K नॉट इक्वल टू I अल्फा LK, यहाँ पे LI था क्योंकि हम यहाँ K से देख रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए देख रहे हैं जो कि बाकी की बची यूनिट है I को छोड़ के, तो ये अल्फा LK बीटा KI डेल्टा PGI। इस तरह से आप नया लाइन फ्लो इवेल्युएट करते हैं, और नया लाइन फ्लो इवेल्युएट करने के बाद में ये क्या है आपका FL नॉट आपका है प्री कंटिंजेंसी, जो लाइन फ्लो था वो जैसे हमने यहाँ पर देखा था वैसे ये प्री कंटिंजेंसी जो आपका लाइन फ्लो हो रहा था, जो पावर फ्लो हो रहा था लाइन में, वो आपका दिखाता है FL नॉट। उसके बाद में नया लाइन फ्लो जो आप निकाल रहे हैं वो ये आपका FL कैप हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्यों कैलकुलेट करना है हमको, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि आप यहाँ इस भी मेथड से यहाँ पर हमने ये अज्यूम करने की बाकी के जनरेटर्स यदि सप्लाई कर रहे हैं तब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ओवरलोड हो जाए, कोई वायलेशन हो जाए। वैसे होता नहीं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी यूनिट जो है वो यूनिट के किसी भी यूनिट के कारण से वायलेशन नहीं हो रहे हैं, पर यदि हो रहे होंगे तो उसको उस सिवियरिटी को उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट आउट करना होगा, इसीलिए आप इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, ये तो अपनी हो गई फर्स्ट चीज के बाद जहां जनरेशन शिफ्ट फैक्टर। सेकंड आता है आपका लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं हम लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे। पहले हमने देखा जनरेशन शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसमें क्या हो रहा था, यदि हमारे सिस्टम में कोई जनरेटर फेल होता है तो किस तरह से आपका लाइन फ्लो चेंज होता है, आपने वो इवेल्युएट किया, उसके अकॉर्डिंग सीवियरिटी आप रैंकिंग कर सकते हैं। सेकंड आता है लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लाइन के आउटेज हो जाने से हमारे लाइन फ्लो पे बाकी की लाइंस पे फ्लो में क्या अंतर आता है, आप वो इवेल्युएट करते हैं, उसके कारण से कहाँ सीवियरिटी आती है वो देखते हैं। लाइन आउटेज जो रहता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जनरेटर आउटेज, क्योंकि उसके कारण से सिस्टम का कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस फैक्टर को इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे, इस फैक्टर को डिनोट करते हैं हम DLI से। ठीक है, तो DLI इज इक्वल टू डेल्टा FL डिवाइडेड बाय FI नॉट। यहाँ FI नॉट क्या है, FI नॉट है प्री कंटिंजेंसी लाइन फ्लो ऑन ith लाइन फ्लो ऑन ith लाइन। ठीक, डेल्टा FL क्या है, चेंज इन मेगावाट फ्लो, चेंज इन मेगावाट फ्लो ऑन lth लाइन। तो ये क्या है, लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, जो कि क्या दिखा रहा है आपका, कौन सी लाइन यहाँ पर फेल हुई है, यदि lth लाइन का आउटेज हुआ है तो हम इवेल्युएट करते हैं। तो लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इवेल्युएट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम लाइन फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। लाइन फ्लो में कहाँ आपका कौन सी लाइन जो है वो अपनी लिमिट को वायलेट कर रही है, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DLI कैलकुलेट किया, उसके बाद में अब आप क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, लाइन फ्लो। ठीक है, तो ये आपका होता है
न्यू लाइन फ्लो आफ्टर आउटेज जो है, कहाँ पर जो लाइन फ्लो है वो आपका चेंज हो रहा है, वो आप इवेल्युएट करते हैं। तो एल जो है आपकी एलएथ लाइन, आपको हर एक लाइन के लिए इवेल्युएट करना है। तो एल एल नंबर की लाइन के लिए नया जो एस्टिमेटेड आपका लाइन फ्लो है वो क्या हो जाएगा, प्लस डी एल आई एफ आई नॉट। अब ये क्या बता रहा है, एफ एल नॉट क्या बता रहा है, एफ एल नॉट आपका है प्रायर टू कंटिंजेंसी लाइन फ्लो एलएथ लाइन का क्या था। ये क्या है, आफ्टर कंटिंजेंसी लाइन फ्लो क्या है, ठीक। ये लाइन फ्लो कंटिंजेंसी होने के पहले की कंडीशन में एलएथ लाइन में क्या लाइन फ्लो था, और ये क्या दिखा रहा है, आयथ लाइन का लाइन फ्लो क्या था बिफोर कंटिंजेंसी, ठीक। और डी एल आई जो है वो तो आपका लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इवेल्युएट कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका ज्यादा सीवियर वायलेशन जहां पर हो रहे हैं कंटिंजेंसी के कारण, वो वाली लाइंस को या वो वाली कंटिंजेंसीज को आप अलग से रैंक करके रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन आप ऑपरेटर से करवा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ये दोनों ही आउटेज फैक्टर्स जो रहते हैं ये आपके कंपटीशन को थोड़ा इजी बना देते हैं। यदि आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो आपका कंपटीशन जो रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि ये जो होते हैं ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स आपकी होती है। सेंसिटिविटी फैक्टर एनालाइज, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो आप करते हैं, सेंसिटिविटी फैक्टर्स को जब आप इवेल्युएट करते हैं तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट मेथड होती है, लेकिन ये काफी सारे एफर्ट्स बचा देती है। और इसमें लाइन फ्लो इवेल्युएट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो लोड फ्लो यूज कर सकते हैं, या फिर जो किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हैं। टेलीमेट्री सिस्टम से भी आप ऑब्जर्व करवा सकते हैं। स्टेट एस्टिमेशन जो है वो टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं इसे। अच्छा, लाइन फ्लो की यदि हम बात करते हैं तो लाइन फ्लो जो रहता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लाइन फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे या दूसरी से पहली पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है लिमिट जब आप चेक करते हैं, वायलेशन जब आप चेक करते हैं, मैक्सिमम लिमिट जब आप चेक करते हैं, तब आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशन करना होता है। तो इस तरह से दोनों फैक्टर्स जो है आपके कंटिजेंसी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।